अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर और आप देख रहे हैं प्रॉफिट नेचुरली। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त कुकिंग टिप्स, जिनको फॉलो करके आप अपनी कुकिंग को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। लीमों को ज़्यादा रसदार बनाने के लिए, बिस्किट्स लंबे अरसे तक खस्ता रखने के लिए, सालन की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए, लहसुन आसानी से छीलने, प्याज को जल्दी ब्राउन करने और ऐसी कई मज़ीद टिप्स के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। लीमू को ज़्यादा रसदार बनाने के लिए, अगर आप लीमू को ज़्यादा रसदार बनाना चाहते हैं तो लीमू को काटने से पहले इसे 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखें। इसके बाद रस निकालें। लीमू से काफ़ी ज़्यादा रस निकल आएगा। नंबर 2, लीमू सख्त हो तो इससे रस आसानी से नहीं निकलता। अगर आप लीमू को ज़्यादा रसदार बनाना चाहते हैं तो लीमू को काटने से पहले थोड़ा सा शेल्फ पर रगड़ें। इससे लीमू नरम हो जाएगा और इससे काफ़ी ज़्यादा रस निकल आएगा। बिस्किट्स को ज़्यादा अरसे तक तरोताज़ा और खस्ता रखने के लिए, अक्सर औक़ात बिस्किट्स ज़्यादा दिन तक पड़े रहें तो ये नरम हो जाते हैं। ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में बिस्किट्स बहुत जल्दी नरम पड़ने लग जाते हैं। अगर आप बिस्किट्स को ज़्यादा अरसे तक तरोताज़ा और खस्ता रखना चाहते हैं तो बिस्किट्स को एक एयर टाइट डब्बे में रखें और साथ ही इस डब्बे में ब्रेड का एक टुकड़ा भी रख दें। इसके बाद डब्बे को अच्छी तरह बंद कर दें ताकि इसमें हवा और नमी दाखिल ना हो सके। इस तरीके से बिस्किट्स लंबे अरसे तक खस्ता और ताज़ा रहेंगे। सब्ज़ धनिया कई दिन तक तरोताज़ा रखने के लिए, सब्ज़ धनिया बहुत जल्दी मुरझा जाता है और काला होने लग जाता है। अगर आप सब्ज़ धनिया ज़्यादा दिन तक तरोताज़ा रखना चाहते हैं तो सब्ज़ धनिया को पेपर टॉवल में लपेटकर एयर टाइट डब्बे में रखें। इस तरीके से धनिया कई दिन तक फ्रेश और ताज़ा रहेगा और ख़राब नहीं होगा। लहसुन आसानी से छीलने के लिए, खाना पकाते हुए सबसे मुश्किल काम लहसुन छीलना लगता है, लेकिन अगर आप आसानी से ज़्यादा लहसुन कम टाइम में छीलना चाहते हैं तो लहसुन को छीलने से पहले 10 सेकंड के लिए गर्म पानी में डालकर रखें। इसके बाद छीलें। लहसुन का छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा और आप कम वक्त में ज़्यादा लहसुन छील सकते हैं। प्याज जल्दी भूनने या ब्राउन करने के लिए, अगर आप प्याज को जल्दी भूनना या ब्राउन करना चाहते हैं तो प्याज को पकाने से पहले 5 मिनट के लिए नमक लगा कर रख दें और फिर भूनें। इस तरीके से प्याज बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और खाना पकाने में कम वक्त लगेगा। सालन की ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए, अगर आप शोरबे वाला सालन पकाएं और इसकी ग्रेवी पतली हो तो ये अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर आप इसी सालन को गाढ़ा करना चाहते हैं तो पास्ता उबालने के बाद इसका पानी ना फेंकें। इसे सालन की ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा सा पास्ता का पानी डालें, सालन की ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। कटे हुए फल काले होने से बचाने के लिए, अक्सर औक़ात फल काट कर रखे जाएं तो ये फ़ौरन काले होने लग जाते हैं। अगर आप फलों को काला होने से बचाना चाहते हैं तो फल काटने के बाद फ़ौरन इन पर नींबू का रस लगा दें। इस तरीके से फल काले नहीं होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। आप हमारी ज़बरदस्त टिप्स को सबसे पहले फॉलो कर सकें और अपनी कुकिंग को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।